हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सलवार की स्टिचिंग करना सीखेंगे। इस सलवार की कटिंग हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से इस सलवार की कटिंग करना सीख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट को लेंगे और इस बेल्ट की चौड़ाई 3 से 4 इंच कम है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जॉइंट लगा लेंगे और इस बेल्ट को पूरा कर लेंगे। तो अभी के लिए इस बेल्ट को साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर ये 4 कलियां हैं। 4 कलियों में से हम 2 कलियों को लेंगे और 2 कलियों को साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर ये 2 पार्ट हैं, मतलब मिडिल पार्ट हैं। इनमें से एक पार्ट को लेंगे और एक पार्ट को साइड में रखेंगे। अब इस मिडिल पार्ट को इस तरह से ओपन करके लेंगे और इस मिडिल पार्ट के दोनों तरफ एक एक कलियों को जॉइंट करेंगे। इस तरह से जो हमने 2 कलियां ली थी, दोनों कलियों को इस मिडिल पार्ट के साइड में इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मिडिल पार्ट के दोनों तरफ 2 कलियों को अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने 2 कलियां और एक मिडिल पार्ट को अलग जो रखा है, उन्हें इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिडिल पार्ट और जो 2 कलियों को अलग से रखा था, उन्हें इसी तरह से अटैच कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब इस पार्ट की राइट साइड ऊपर की तरफ है और जो ऊपर जो पार्ट है, इस पार्ट की राइट साइड नीचे की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट की राइट साइड को मिलाते हुए यहाँ से आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आसन को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट को लेंगे और इस बेल्ट की चौड़ाई को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से जॉइंट लगाकर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आसन को जॉइंट कर लिया है इस तरह से, और इस फैब्रिक को हमने इस तरह से एडजस्ट करके रखा है ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। और इसी के साथ हमने बेल्ट में जॉइंट लगा लिया है और बेल्ट को पूरा कर लिया है। अब यहाँ से बेल्ट को एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बीच सेंटर में नोच लगाएंगे और इसी बेल्ट को एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नोच लगा लेंगे। मतलब बेल्ट के बीच सेंटर में और बेल्ट के 4th भाग पर हमने इस तरह से नोच लगा लिए हैं और इस बेल्ट को हम इस तरह से अटैच करेंगे। जो बीच सेंटर में हमने नोच लगाया है वो पीछे की तरफ रहेगा और जो साइड में नोच लगाए हैं वो इस तरह से फोल्ड होंगे। अब इस बेल्ट को अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्लेट बनाएंगे। ये प्लेट बैक साइड की तरफ रहेगी, तो यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाया है और 4 इंच पर इस तरफ निशान लगाएंगे। आसन के दोनों तरफ इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इन पॉइंट को पकड़ते हुए यहाँ पर प्लेट बनाएंगे। आसन की सिलाई तक इन्हें इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्लेट बना लेंगे और अभी के लिए इन प्लेट पर पिन्स लगा कर लेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के बीच में जो नोच लगाया है बीच सेंटर में, उस नोच को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे आसन पर और बेल्ट के 4th भाग में यहाँ पर एक नोच और लगा रखा है, तो इस पर निशान लगा लेंगे। ये नोच हमने 4th भाग पर लगाया है और ये हाफ में लगाया है और ये 4th भाग पर लगाया है नोच। इस तरह से इन तीनों नोच पर निशान लगा लेंगे और अब यहाँ से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से प्लेट की डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पूरे फैब्रिक में प्लेट बना लेंगे।
अगर आप चाहो तो यहाँ पर पिन्स लगाकर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मशीन पर बना सकते हैं तो वैसे भी अटैच कर सकते हैं। उसी तरह इस तरफ 1 इंच की प्लेट बनाते हुए इस फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे और बेल्ट को इसके साथ मेजर करेंगे। अगर यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है तो इसे एडजस्ट कर लेंगे प्लेट को छोटा बड़ा करके, और इसी तरह से प्लेटों की डायरेक्शन करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मशीन पर बेल्ट को अटैच करना बताएंगे। ये हमने बेल्ट का बीच सेंटर लिया है, जहाँ पर हमने प्लेट्स बनाते हुए पिन लगाई थी, मतलब आसन पर, और बेल्ट का बीच सेंटर वहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये हमने बेल्ट का 4th भाग था, वहाँ पर इस तरह से निशान लगाया था। अब यहाँ से 1 इंच की प्लेट बनाते हुए इस तरह से फैब्रिक को बेल्ट के साथ एडजस्ट करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इसी तरह से पूरे फैब्रिक में प्लेट बनाते हुए बेल्ट के साथ स्टिच करेंगे। ये हमने एक तरफ के बेल्ट को अटैच कर लिया है। ये बैक से जो हमने प्लेट्स बनाई थी, पिन्स लगा कर ली थी, वहाँ से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया है, और एक साइड से इस तरह से हाफ बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरफ हाफ बेल्ट को अटैच करेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट तक सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगा ली है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए, और यहाँ से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरफ प्लेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और इसी तरह से पूरे फैब्रिक में प्लेट बना लेंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। ये प्लेट्स फ्रंट साइड की तरफ रहेगी, और ये 2 प्लेट जो हमने 4 इंच पर निशान लगाते हुए बनाई थी, ये बैक साइड की तरफ रहेगी। ये बेल्ट का बीच सेंटर भी है, और ये प्लेट्स फ्रंट साइड की तरफ रहेगी इस तरह से। अब यहाँ पर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, और ये जो मार्जिन है इसे ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे पूरे बेल्ट में। अब यहाँ पर आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ सिलाई को फिनिश कर लेंगे, मतलब पक्का करके निकाल लेंगे। ऊपर की तरफ इसे ओपन रखेंगे इस तरह से। अब जो यहाँ से ओपन रखा है, इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इस मार्जिन को इस तरफ करते हुए आसन पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ से बेल्ट की लेंथ का नाप डालेंगे। यह हमने 5 इंच पर निशान लगाया है, और ऊपर के फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नेफा बना लेंगे पूरे बेल्ट में।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच किया है और ये प्लेट्स की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, दोनों तरफ की इस तरह से डायरेक्शन रहेगी। और ये बेल्ट को हमने फिनिशिंग के साथ पूरे में अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर मोहरी बनाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाया है और अगर आप इस डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो इस डिजाइन की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इस मोहरी डिजाइन को बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ से इस सलवार को क्लोज करेंगे तो उसके लिए इस सलवार को पलट के लेंगे, मतलब रोंग साइड बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ से आसन को मिलाते हुए और यहाँ से मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से एक मोहरी से स्टार्ट करते हुए दूसरी मोहरी तक इस तरह से सिलाई लगा देंगे और आसन पर डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सलवार की स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।